तो आज मैं आपको नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 8वां कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है। तो आपको पता होगा कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपकी जो पौधे की जो शाखा होती है, जैसे कि जो पौधे की जो शाखाएँ होती हैं उस भाग में कच्ची कली विकसित होती हैं, आपको ये पता होगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका जल होता है या पानी H2O होता है, इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। तो जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो आपका जो जल होता है उसमें आपका परिवहन में सहायता करता है, याद रखिएगा। तो आपका इसमें तो बी ऑप्शन हो जाएगा और इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। तो तीसरे का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, R H व्हिटकर। ठीक है, आपका यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको पता होगा जो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये थोड़ा वैसे क्वेश्चन आप लिख लीजिए या याद कर लीजिएगा, तो आप इसको याद करे रहिए। और वर्गीकरण को 6 इकाइयों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण को 6 इकाइयों में बांटा गया, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे कि एक होता है जाति होता है, एक कुल होता है, और एक वंश होता है, और एक गण होता है, और एक वर्ग होता है, और एक ये होता है, आप याद रख लीजिएगा, संघ होता है। तो ये सब होते हैं, आप ये सब याद कर लीजिए थोड़ा बहुत। और आपका यहाँ पे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी पार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, R H व्हिटकर ने दिया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और आप 1969 ईस्वी में इन्होंने थोड़ा दिया था, इसके विस्तार में थोड़ा बताया था 1969 में। ठीक है। और गैलीलियो के चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। जो आपका न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो आपका जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का नियम होता है जो, और जड़त्व का नियम कहते हैं या गति का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे न्यूटन का जो पहला नियम है, जो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और दूसरे नाम से मतलब जाना जाता है, ये न्यूटन का पहला नियम। तो यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित होता है। तो 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका जो पैरोमीटर होता है वो उच्च तापों को मापने में प्रयोग किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और अत्यधिक निम्न तापों को मापने के लिए क्रायोमीटर द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है। और यदि निम्न ताप यदि पेपर में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। निम्न ताप होता क्या आपका, निम्न ताप कम ताप होता है, जो उसको क्रायोमीटर द्वारा करते हैं, क्रायोमीटर द्वारा नापते हैं। निम्न ताप को क्रायोमीटर से और उच्च ताप को पैरोमीटर से। ये आपका नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट है। आपके नेवी एमआर में प्रैक्टिस सेट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के भी पूछे जाते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं, पर हालांकि आपके इजी क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 6वां नंबर, LAN क्या होता है, लैन। तो आपको पता होगा, लेकर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीधे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके नेवी एमआर में फुल फॉर्म 1 या 2 नंबर से आते हैं। एयरफोर्स या नेवी में आपके 1-2 नंबर से क्वेश्चन हर बार आता है, बस फुल फॉर्म से रिलेटेड। और मुद्राएं और राजधानी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इनको रिवीजन करवा दूंगा यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल रिसा होता है। तो आपका 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर होता है जो फार्मिकन, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो ये जो हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल क्या होता है, आप इसको याद कर लीजिए या आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है जो अमाशय में उपस्थित अम्ल होता है, अमाशय में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक। और जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में होता है, आपको पता होगा। जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो कोल्ड ड्रिंक में होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो अमाशय में उपस्थित होता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, तो आपको पता होगा। CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है और उपस्थित होता है, सिरका में उपस्थित अम्ल है। और फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित अम्ल है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन आपका राइट है, जब एक चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है। एक ठोस सोल का उदाहरण, तो 8वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं सीधे यहाँ, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कट गया है इसलिए मैं आपको सीधे यहाँ पे राइट ऑप्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट तो यहाँ होगा आपका रंगीन पत्थर। तो यहाँ पे 8वें का पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका उदाहरण आपके कट गए हैं, तो मैं आपको सीधे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका सी होगा, जो उसमें आपका क्या होगा, रंगीन पत्थर होगा। मतलब कि रंगीन पत्थर आपका उदाहरण है, जैसे कि रंगीन
रंगीन या रत्न पत्थर जैसे होते हैं वो एक ठोस सोल का उदाहरण है। रंगीन या रत्न पत्थर होते हैं एक ठोस सोल का उदाहरण है। आपका सी पार्ट सही है, पर यहाँ पे आपका प्रश्न कट गया है, इसके लिए आपका सी का यही हो जाएगा। तो इसका आपका ठोस सोल क्या होता है? आपका ठोस सोल होता है रंगीन या रत्न पत्थर होता है, रंगीन या रत्न पत्थर होता है, याद रखिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के कारण होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो जो आपका यहाँ पे है, जो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो काला ज्वर होता है जो आपका, तो वो आपका 11वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मच्छर को काटने से यहाँ पे जैसे ये तो हो जाएगा, काला ज्वर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा के कारण मच्छर के कारण होती है जो काला ज्वर हो जाएगा, ध्यान रखिए। और पौधे का कौन सा भाग कैंसर देता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, रंध्र सिटकमा, याद रख लीजिए। और यदि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों को से उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है? तो यहाँ पे आपका 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दारू या जाइलम। इस जाइलम ही कहते हैं दारू। तो जैसे कि